वेलकम टू इंडियन ओवरलैंडर। आज आप सबके कई बार कहने पे, कमेंट करने पे हम लोग न्यू फोर्स गुरखा 2024 BS 6.2 वाले मॉडल को टेस्ट करने आए हैं रोहित ऑटो व्हील्स दिल्ली के अंदर। और इस वीडियो में आपको 5 डोर जो न्यू गुरखा है और हमारी पुरानी गुरखा के अंदर क्या चेंजेस हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, उस गाड़ी के क्या फ़ायदे हैं, वो सारे आपको मैं बताने की कोशिश करूँगा। तो आगे चलते हैं, वीडियो में आप देखेंगे नई वाली फोर्स गुरखा। वेलकम टू द 2024 गुरखा। ये 3 डोर मॉडल है और इसका स्टांस और लुक काफ़ी अच्छी है। जो पहले हमारी गुरखा के अंदर स्टांस होता था, आगे से थोड़ी झुकी होती थी, वो अब इसके अंदर नहीं है। और काफ़ी अच्छी तरीके से इसका जो भी इश्यूज हमारी गुरखा में होते थे, ग्राउंड क्लियरेंस के, पावर के, वो सारे इसके अंदर अब ठीक कर दिए गए हैं। इस गुरखा के अंदर सस्पेंशन को कम्प्लीटली रीडिज़ाइन कर दिया गया है। जो पहले वाली सस्पेंशन थी, फ्रंट सस्पेंशन, उसको बिल्कुल चेंज कर दिया गया है। और एक तो आर्म्स आपके ज़्यादा फ्लैट हो गए हैं। अब इसके अंदर आपको कहीं पे गाड़ी के नीचे से लगने के इशू नहीं आएंगे। 2021 गुरखा में एक मेन इशू आता था ऑफ व्हील बेरिंग फेलियर। इस वाली गुरखा के अंदर अब, क्योंकि ये आप जिसको देख रहे हैं, ये पार्ट, इसको बिल्कुल सील कर दिया गया है और अब इसके अंदर व्हील बेयरिंग के अंदर फेलियर होने के चांसेस बिल्कुल नलिफाई कर दिए गए हैं। व्हील बेयरिंग फेलियर बेसिकली इसलिए होता है अगर पानी बहुत कीचड़ या डीप वाटर में से जाती थी तो उसके अंदर डस्ट और ग्राइम चले जाता था, बिकॉज वो सिंगल सील की होती थी। उसके अंदर मैंने अपनी गाड़ी में डबल सील लगाया था तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी मेरी। और जिन भी मेरे ग्रुप में गुरखा हैं, उनके अंदर जिनका भी अब व्हील बेयरिंग खराब होता है तो हम लोग डबल सील लगा रहे हैं, उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। लेकिन जो 2024 गुरखा है, ये वाली जो आप देख रहे हैं, इसके अंदर सीवी जॉइंट के आगे बेयरिंग को बिल्कुल सील कर दिया गया है, ये वाला पार्ट। तो अब इसके अंदर व्हील बेयरिंग के खराब होने के चांसेस बिल्कुल नेग्लिजिबल हैं। आर्म्स बिल्कुल फ्लैटन कर दिए गए हैं नीचे से। जो हमारी गुरखा में एक नीचे की तरफ मुड़ते थे, वैसा बिल्कुल नहीं है। एंड so it's giving a much better, smoother look to the underside of the car, and there's a lot more clearance. लोअर आर्म रीडिज़ाइन करा गया है, इसके साथ साथ आपका अपर आर्म भी बिल्कुल रीडिज़ाइन कर दिया गया है। स्प्रिंग्स आपको वही प्रोग्रेसिव स्प्रिंग्स दिख रही हैं जो हमारी गुरखा में आती है, बट आई थिंक ये भी रीडिज़ाइन करी गई हैं एंड दे बीन रीवर्क्ड। गाड़ी चलाने पे ज़्यादा पता चलेगा। I am very happy to note that these are also casted और forged arms. ये कोई प्रेस स्टील के नहीं है। These are as solid. These feel as solid as the arms of the BS6 2021 गुरखा, जो पत्थर लगने पे भी उनको कुछ नहीं होता था। These मुझे डर था कि ये कहीं पतले ना हो और प्रेस स्टील टाइप के ना हो, ऐसा कुछ नहीं है। These are quite solid. मेन चीज़ तो ये है कि जो बेयरिंग्स को लीकेज रोकने के लिए जो ये पूरा एरिया सील कर दिया गया है, इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है जो 2024 गुरखाज के ओनर्स होंगे। क्योंकि मेन इशू हम लोगों की गुरखा में 2021 गुरखाज में 2021 टू 2023 उसके अंदर बेयरिंग फेलियर्स के आ रहे थे, सील के थ्रू पानी जाने की वजह से। डबल सील लगाने से जो 2021 या 2022 वाले गुरखाज हैं, उनका भी इशू सॉल्व हो जाएगा। बड़ी चीज़ जो मैंने नोटिस करी, मैंने आपको सीवी जॉइंट के साथ जो ये हमारी बेयरिंग होती है उसका कवर के बारे में बताया था। साथ में इसका जो लोअर बॉल जॉइंट है उसको भी रीडिज़ाइन करा गया थोड़ा सा, इसके किस तरीके से लगा हुआ है। और अपर बॉल जॉइंट भी नेचुरली, बिकॉज सस्पेंशन ही पूरी चेंज करी गई है। स्टेयरिंग रैक में भी मुझे कुछ चेंजेस नज़र आ रहे हैं और इससे मुझे लगता है जो स्टेयरिंग की लाइटनेस जो हुई है वो स्टेयरिंग रैक की वजह से हुई है। एंड आपका टर्निंग रेडियस हैज़ ऑल्सो इम्प्रूव्ड अ लॉट। अब छोटी सी जगह में भी बिना 3 पॉइंट टर्न करे गाड़ी मुड़ जाती है बहुत आराम से। रेयर सस्पेंशन में वही आपको स्वे बार भी मिल रहा है जो पहली वाले में था। ये चीज़ हमारी गाड़ी में बाद में ऐड करी थी टू कीप इट मोर स्टेबल, द स्वे बार, कि इसको अच्छी तरह पकड़ के रखे, एंड ये इस गाड़ी में पहले से दे दिया है।
Rear suspension में I don't think any change is required and they haven't done so as far as I know right now. आगे चल के जब इनके किसी इंजीनियर से बात होगी तो शायद थोड़ा और आइडिया लगे मेरे को, उसके बारे में आपको बताते रहूँगा। रेयर डोर रैटल एक इशू था जो हमारी गुरखास के अंदर आता था। इसके अंदर ये वाला पार्ट कम्प्लीटली रीडिज़ाइन कर दिया गया है। इट लुक्स मच स्ट्रॉन्गर। इसकी फिटिंग भी बिल्कुल अलग तरीके से करी हुई है। मैं आपको दिखाऊंगा हमारी गाड़ी में कैसे था। और ये वाला पार्ट भी रीडिज़ाइन करा गया है, इसकी भी फिटिंग बिल्कुल अलग कर दी गई है। तो इसकी वजह से आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट कि रेयर डोर रैटल अब बिल्कुल एलिमिनेट हो जाएगा, गाड़ी के पीछे के दरवाजे से आवाज़ नहीं आएगी। एक और चीज़ जो मैं नोटिस कर रहा हूँ वो ये रबर के ब्लॉक्स हैं जिसकी वजह से आपका टायर भी खड़खड़ाएगा नहीं, क्योंकि कई बार दरवाज़ा नहीं खड़खड़ा रहा होता, टायर खड़खड़ा रहा होता है। तो इसको ये 3 पॉइंट से जो रोका गया है, इसकी वजह से आपका रेयर डोर का रैटल और टायर का नॉइज़ बिल्कुल एलिमिनेट हो जाएगा। 2021 गुरखा के अंदर जो एक इशू आता था रेयर डोर रैटल का, उस चीज़ को अब 2024 गुरखा के अंदर बिल्कुल सॉल्व कर दिया गया है। ये बिल्कुल रीडिज़ाइन करा गया है और ये रीडिज़ाइन करा गया है। इसके लगाने का तरीका भी रीडिज़ाइन करा गया है। इसके अंदर अब 4 बोल्ट अच्छे खासे तगड़े वाले दिए हुए हैं और ये वाला पार्ट भी बिल्कुल नए तरीके से जैसे आपने वीडियो में देखा अभी। तो इसकी वजह से जो रेयर डोर रैटल की समस्या है वो अब चले जाएगी। साथ में टायर को रोकने के लिए आपने देखा उन्होंने रबर के ब्लॉक्स दिए हुए हैं इधर और इधर, तो वो रबर के ब्लॉक्स टायर को भी मूवमेंट करने से रोकेंगे। अगर ये चीज़ हमारी गुरखा के अंदर रेट्रोफिट हो जाती है तो आई विल डेफिनेटली गो फॉर इट एंड इंस्टॉल इट इन माय गुरखा आल्सो। तो इस गाड़ी की अब जो हाइट है, अब पहले जो मैं अपनी गुरखा का बोनट खोलता था तो एक थोड़ा नीचे होता था, वो लिफ्ट किट लगने के बाद इसी हाइट पे आ गया है और इस गाड़ी की हाइट शुरुआत से इतनी है। मतलब ये गुरखा का इंजन बे है, नई गुरखा का 2024 गुरखा का। मेन लेआउट इसका एग्जैक्टली वही है जो हमारी गुरखा का था। कूलेंट का यहाँ से है, बैटरीज इन द सेम प्लेस, डीजल फिल्टर्स आर इन द सेम प्लेस। इंजन ऑयल फिलिंग का अब जो है वो पहले यहाँ होता था, ये अब बदल दिया गया है। जो मेन चीज़ मुझे दिख रही है कि इसका टर्बो एक्चुअली एक टर्बो है, काफ़ी बड़ा टर्बो अब आ गया है इसके अंदर और इसी की वजह से इसके पावर में भी फ़र्क पड़ा होगा। डीपीएफ एंड ये सिस्टम्स अब इसके, हमारा एलएनटी था अब ये एससीआर सिस्टम में आ गया, यानी इसके अंदर एडब्लू भी डलेगा। ये पावर स्टीयरिंग का सेम साइज़ का है फॉर द पावर स्टीयरिंग फ्लूइड, ये ब्रेक फ्लूइड का, ऑल दिस इज़ एग्जैक्टली द सेम। कूलेंट, ये अपना वॉशर, विंडशील्ड वॉशर बॉटल, ऑल दिस इज़ द सेम। आपका एयर इनटेक मुझे बहुत बड़ा लग रहा है, पहले इतना नहीं था बड़ा, अब ये एयर इनटेक भी बड़ा हो गया। ऑब्वियसली टर्बो बड़ा है तो एयर इनटेक भी बड़ा ही होगा। ये आपका हमारी गुरखा पे भी आता है, जबकि वो थोड़ा डिफरेंट मटेरियल का होता है, ये थोड़ा सॉफ्टर मटेरियल है। ये मैं टच करके देख रहा हूँ, इसके अंदर काफ़ी सॉफ्ट मटेरियल है। हमारी गुरखा का थोड़ा अलग मटेरियल का था। इससे आपका हीट और नॉइज़ रिडक्शन काफ़ी हो जाएगा, तो इंसुलेशन में भी काफ़ी फ़ायदा मिलता है। इसके अलावा पीछे भी इंसुलेशन बढ़ाई गई है, ये पीछे वाले एरिया में इंसुलेशन बढ़ाई गई है, इससे नॉइज़ की इनग्रेस इनटू द कैबिन काफ़ी कम होगी। मेन चेंजेस इसके टर्बो और एलएनटी सिस्टम में है एंड ऑफ कोर्स द गियर बॉक्स इज कम्प्लीटली डिफरेंट। इट्स अ G32 गियर बॉक्स। जो हमारी गुरखा है उसमें G28 गियर बॉक्स आता है। ये G32 गियर बॉक्स आपकी ट्रैवलर्स में भी यूज़ होता है फॉर जिनके अंदर पावर ज़्यादा होती है। सो इट कैन हैंडल द एक्स्ट्रा टॉर्क दैट दिस कार जनरेट्स। जो पहली वाली गुरखा थी वो 250 Nm टॉर्क बनाती थी, ये 350 Nm टॉर्क बनाती है। पावर फिगर्स अब तो सबको पता ही होंगे। दिस गुरखा इज ऑलमोस्ट 140 bhp compared to the 90 bhp of my Gurkha, and torque is 350 Nm compared to 250 Nm of the 2021 Gurkhas. BS6 गुरखा का जो फेंडर है वो करीब यहाँ से 4-4.5 इंच बाहर आता है, 4.5 इंच बाहर आता है। 2024 गुरखा के अंदर जो आपका फेंडर है, जैसे मैंने बताया बड़ा है, ये 5.5 इंच का है। जो हमारी गुरखा थी उसमें 4.5 इंच का था। उसकी वजह से ये जो बाहर आता है, इतना ये जो बाहर आता है,
इससे आपका टायर भी अंदर रहता है, टायर बिल्कुल एक लाइन में है, मिट्टी गाड़ी के ऊपर नहीं आएगी। एंड ये एडिशनल पार्ट है जो हमारी गुरखा के ऊपर अगर ये लग जाए तो ये फेंडर्स और ये मैं ऑर्डर करके अपनी गुरखा के ऊपर भी जरूर लगवाऊंगा, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। इट्स क्वाइट अ हैंडसम व्हीकल, इट लुक्स वेरी नाइस, इट्स डेफिनेटली टॉलर एंड हैज़ अ बेटर स्टांस। इसका स्टांस BS6 गुरखा से ज़्यादा अच्छा है और क्योंकि एक तरह से इसकी हाइट बढ़ गई है, तो अब जैसे हम लोग लिफ्ट किट लगा के गुरखा को बनाते थे, ये गुरखा पहले से वैसे बन चुकी है। BS 6.2 गुरखा के अंदर जो ग्रिल दी गई है, इट्स बेटर देन द BS6 गुरखा, ज़्यादा इसमें ओपन पोज हैं एंड इससे आई एम श्योर कूलिंग इफेक्ट भी बेटर होगा। इसके अलावा ये दिखती भी ज़्यादा अच्छी है। हेडलाइट्स and fog lamps are the same as the BS6 Gurkha. Tail lights, rear reflector are all exactly the same. इसमें कोई changes नहीं है। Style. Style is the answer to everything. A fresh way to approach a dull or dangerous thing. To do a dangerous thing with style is what I call art. Welcome to the 2024 5-door Gurkha. इस गाड़ी का सब लोगों को बहुत इंतज़ार था, स्पेशली मुझे भी बहुत इंतज़ार था। काफ़ी टेस्टिंग हुई इस गाड़ी की, 2 साल तक इन लोगों ने टेस्ट करा एंड इट्स बिन लॉन्च्ड फाइनली एंड इट्स अवेलेबल फॉर सेल। इस गाड़ी का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है जो इसका ये तीसरा और चौथा दरवाज़ा है, इसकी वजह से गाड़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गई है, लोग आराम से अंदर बैठ सकते हैं, जा सकते हैं, आ सकते हैं एंड दैट्स अ मेजर एडवांटेज ऑफ दिस 5-door ओवर माई 3-door गुरखा। तो 5-door गुरखा के अंदर सबसे ज़्यादा बड़ा फ़ायदा ऑफ कोर्स द रेयर डोर्स। नया चेंज है आपके ये 18 इंच के एलॉय व्हील्स विद द लार्जर 255, 65 और 18 टायर्स, तो इनसे भी ग्राउंड क्लियरेंस में फ़र्क पड़ता है। आगे की सस्पेंशन की तरफ आएँ तो आगे का फ्रंट सस्पेंशन बिल्कुल पूरी तरह रीडिज़ाइन कर दिया गया है। इसके अंदर अब गाड़ी लगने के लोअर आर्म्स की जो प्रॉब्लम थी वो अब बिल्कुल ख़त्म हो गई है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको 3-door में भी दिखाया था, इसका भी ये अब 5.5 इंच का फेंडर हो गया है और इसकी वजह से टायर अंदर रहेगा, मिट्टी वगैरह बाहर से आपकी बॉडी को गंदा नहीं करती। ये चीज़ चेंज करी गई है, तो इसके ऊपर से ये एक चीज़ लगाई गई है जो हमारे वाले सेम 3-door पुरानी वाली गुरखा के ऊपर भी अगर ये चीज़ पार्ट मिल जाएगा, हम लोग फिट करके ये वाला फेंडर यूज़ कर सकते हैं। इससे हमारा फेंडर थोड़ा चौड़ा हो जाएगा। तो 5-door गुरखा और 3-door गुरखा 2024 मॉडल गुरखा कह लीजिए, उसके अंदर अब आपको इलेक्ट्रॉनिक रियरव्यू मिरर्स मिलते हैं, जो एक्सटर्नल वाले होते हैं, और साथ में जो आपका फ्यूल फिलर कैप होती है वो अब आपकी अंदर से यूज हो जाती है, आपको बाहर निकल के चाबी से नहीं खोलनी पड़ती, विच इज़ अ बिग कंफर्ट एंड कन्वीनियंस फीचर। ऐसी गर्मी के अंदर आपको बाहर निकल के या सर्दी में निकल के बाहर निकल के खोलने की जरूरत नहीं है, लाइक मोस्ट मॉडर्न कार्स। गुरखा को मैंने अपनी सीटिंग जिस पोजीशन पे मैं गाड़ी चलाता हूँ मैंने सेट करा हुआ है। आई एम अबाउट ऑलमोस्ट 6 फीट 5'11". जब मैं अपनी पोजीशन पे गाड़ी में बैठा हूँ और रेयर सीट को अब मैं चेक करूंगा कि इसमें मेरे पास जगह है कि नहीं, तो मेरे को इतना नी रूम इसमें मिल रहा है और मेरे को कोई डिस्कम्फर्ट इसमें फील नहीं हो रहा, और अगर दरवाज़ा बंद भी करता हूँ तो भी इसके अंदर मेरे को काफ़ी जगह मिल रही है। सारा सेंटर आर्मरेस्ट भी दिया गया है, यहाँ पे अपना ड्रिंक होल्डर भी है एंड स्पेस वाइज इफ़ यू कैन फोकस ऑन माई लेग्स आई डोंट हैव एनी इशू। यहाँ से लेके यहाँ पूरा मेरे पास जगह है अपना पैर रखने के लिए और नीज में कोई कहीं पे लग नहीं रहा। द सीट इज सेट टू माई नॉर्मल ड्राइविंग पोजिशन।
आते हैं हम गुरखा की रेयर सीट्स के ऊपर, जो रेयर मोस्ट सीट्स हैं। ये ऑफ कोर्स आपने दूसरे वीडियोस में भी देखा है, कैप्टन सीट्स हैं। नया इसमें यह है कि इनके अंदर एक हैंडल, ग्रैब हैंडल भी दिया गया है आपको, जिसको पकड़ के आप अंदर बैठ सकते हैं। इसके अंदर आर्मरेस्ट नहीं दिया गया कि मे बी इट मेक्स इट ईजियर टू गो इन एंड कम आउट, और इतनी जगह आपके पास यहाँ पे रहती है। अगर आपके चार सब लोग बैठे हो तो इतनी जगह कम से कम आपके पास यहाँ पे आपके पास जगह मिल जाएगी फॉर लगेज। बाकी आपके पास अगर ज़्यादा लगेज है तो आप कैरियर का इस्तेमाल कर सकते हैं, विच इज़ लीगल फिटमेंट इन द गुरखा। किसी और गाड़ी में आपको अलग अलग स्टेट्स में रोक के चलान भी कर सकते हैं, लेकिन इन द गुरखा द कैरियर इज कम्प्लीटली लीगल एंड ARAI approved, so that's a big advantage. So a family of 6 to 7 can easily travel with their full luggage in the Gurkha at any given point of time. जब आप पीछे बैठे होंगे और चाहे मई जून की गर्मी भी हो, जो अभी फिलहाल चल रही है, आपके पास ये ब्लोअर दिए गए हैं। इसमें से काफ़ी अच्छी ठंडी हवा आती है जो पूरे रेयर एरिया को बढ़िया से ठंडा कर देता है। तो आगे आपके पास 4 और पीछे भी 4 एक्स्ट्रा वेंट्स आ गए इस गाड़ी में। टोटल 8 वेंट्स हैं एंड द AC इज़ वेरी इफेक्टिव बिकॉज आई गेस द इंजन साइज इज सच दैट इट कैन टेक इवन हाई कैपेसिटी एयर कंडीशनर्स। द कार इटसेल्फ, अगर आप देखें, इसका प्रोफाइल देखें तो इतनी बढ़िया गाड़ी, इतनी अच्छी दिखने वाली जी वैगन, बिल्कुल अपनी इंडियन जी वैगन कह लीजिए। या आपको इस प्राइस पॉइंट पे कोई भी गाड़ी जिसके अंदर फ्रंट एंड रेयर लॉकिंग डिफरेंशियल भी हो, लो रेंज हाई रेंज ट्रांसफर केस हो, 4x2 में चलाइए, 4x4 की जरूरत है 4x4 में चलाइए। एट दिस प्राइस पॉइंट विद दिस सीटिंग कैपेसिटी, दीज लुक्स, मेरे हिसाब से आपको कोई गाड़ी नहीं मिलेगी। एक चीज़ जिसके बारे में सब लोग जानते हैं कि ये वाली गुरखा के अंदर 140 bhp पावर है, और जो मेरी वाली गुरखा है उसमें 90 bhp पावर है। अभी खैर मैंने उसमें डीजल ट्रॉनिक लगा के उसको 120 bhp के आसपास ले आया हूँ, तो काफ़ी अच्छी उसमें भी पावर आ गई है। लेकिन 140 bhp की पावर होने की वजह से इसके अंदर जो LNT सिस्टम था, लीन नॉक्स ट्रैप सिस्टम हटा के इसमें SCR सिस्टम करा गया है फॉर द एमिशंस, जिसकी वजह से इसके अंदर एडब्लू डालना जरूरी है। ये गाड़ी, इस गाड़ी में एडब्लू डलती है, जैसे बड़ी वाली ट्रैवलर में भी डलती है वैसे इसमें भी डलती है। एडब्लू आपका फिलिंग यहाँ से होगी, उसको खोलने का पोजीशन यहाँ से है, आपने खोला और यहाँ से आपने एडब्लू फिलिंग करनी है। गाड़ी के अंदर ये नहीं है कि जब भी डीजल भरवाया एडब्लू डालना है। एडब्लू का टैंक आप एक बार भर देते हैं तो काफ़ी देर तक वो एडब्लू काम में आता है। अंदर गाड़ी के मैं आपको दिखाऊंगा, एडब्लू की एक लेवल का इंडिकेटर भी है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका एडब्लू कभी ख़त्म ना हो, और थोड़ा स्पेयर आप चाहे तो गाड़ी में भी रख सकते हैं। इसकी हाई ऑल्टीट्यूड टेस्टिंग फोर्स ने तो करी ही होगी। आई एम श्योर दे फाउंड अ वे टू मेक श्योर दैट एडब्लू डोजिंग इश्यूज ना आए एट हाई ऑल्टीट्यूड। गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो दिस इज द वेलकम मैसेज दैट काइंड ऑफ कम्स इन द ऑल न्यू इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। एयर कंडीशनिंग एज आई सेड इज वेरी पावरफुल। इंटीरियर्स बहुत अच्छे हो गए हैं, डैशबोर्ड वगैरह हमारा वही है, लेकिन सर आपको मैं बात बताता हूँ, मेरा गाड़ी 3 साल होने वाली है, डैशबोर्ड में से आज तक चूं की आवाज़ नहीं आई, इतना इसका सॉलिड डैशबोर्ड है। पिकअप गाड़ी का बहुत स्मूथ है, गियर्स मेरे को बहुत स्मूथ लग रहे हैं। मैं फिर से एक बार इसको दिखाता हूँ, गियर्स, जरा गियर्स दिखाना लोग। गियर्स एक उंगली से ऐसे करके स्मूथली लग रहे हैं, बिल्कुल भी कुछ इसमें एफर्ट नहीं लग रहा। और गाड़ी का गियरबॉक्स, ये गियर लीवर हिलता भी नहीं है, रिवर्स का ऐसे लगना है, रेयर कैमरा आपका आ गया अब, एंड द गियर्स आर वेरी वेरी स्मूथ। आई डोंट नो व्हाई सम रिव्यूअर्स हैव बीन सेइंग दैट द गियर्स आर नॉची, दीज आर वेरी स्मूथ। क्लच बहुत लाइट, जैसा हमारी गुरखा का था क्लच वैसा ही क्लच इसका भी है। स्टीयरिंग में मैं देख रहा हूँ कि इस स्टीयरिंग, ये ऑलमोस्ट इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग जैसा फील हो रहा है, इतना इसके स्मूथनेस है स्टीयरिंग के अंदर। अब इसकी पिकअप एक बार मैं देखता हूँ। फर्स्ट गियर 2500 RPM, 20 किलोमीटर क्रॉस ही कर लिया हमने 1 सेकंड में, एंड नाउ वी आर एट 40। मैं कोई जान के अभी दबा नहीं रहा हूँ, मैं वैसे चला रहा हूँ जैसे मैं नॉर्मल गाड़ी अपनी चलाता हूँ। वी ऑलरेडी एट 60, द कार इज वेरी वेरी स्मूथ,
we're almost getting to 80. I should slow down. We've crossed 80 already. It's a very smooth pickup. बिल्कुल भी आपको फील नहीं होता है या गाड़ी का एफर्ट नहीं लगता, ना आपका एफर्ट लगता है. अब ये कार क्रूजिंग के लिए बहुत अच्छी हो गई है. आई एम एक्चुअली वेरी सरप्राइज्ड. मैंने सोचा था कि डीजल ट्रॉनिक लगने के बाद मेरी गाड़ी और इस गाड़ी में बहुत कम अंतर होगा, लेकिन इसके अंदर काफी अंतर है. और 5 डोर होने की वजह से स्टेबिलिटी भी ज्यादा है, सस्पेंशन भी ज्यादा कंफर्टेबल लग रही है. It's quite a big step up from the BS6 Gurkha, and frankly I'm a little jealous. ये बड़ा एंड्रॉइड सिस्टम भी आपके पास आ गया. व्हाट इज द साइज? 9 inches का. So of course ours was I think 7 inches or 7.5 inches. This is a 9-inch screen and it's been integrated very well. अगर आप चाहे तो आप अपग्रेड कर सकते हैं, कोई और लगवा सकते हैं अगर आपको लगता है. इसके अंदर हमारे को अब आर्मरेस्ट यहाँ पे भी मिल गया है. मेरी गाड़ी में मैंने बीच में सेंटर कंसोल अपना बनाया हुआ है, तो वो आर्मरेस्ट की तरह भी काम करता है. बट नाउ फॉर लॉन्ग ड्राइव्स, अगर ये पोजीशन आप मेरी देख रहे हो, आप मुझको यहाँ से गोवा तक ले जाओ इस गाड़ी में, मैं आराम से चला लूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. जो इसके अंदर आपने बाकी वीडियोस में भी देखा होगा कि 4x4 सिलेक्टर अब आपका इलेक्ट्रॉनिक शिफ्ट हो गया है. हमारी गाड़ी में क्या होता है कि 4x4 लीवर थोड़ा हिलता है, उससे आवाज आती है. और कुछ लोग होते हैं जिनको एक बार वो 4x4 लगा दें या 4 लो लगा दें, उसको वापस 4x2 करने में उनको मुश्किल आती है. And with this it's very simple. I'm at about 45 kilometers an hour. मैंने इसको 4H में शिफ्ट करा और the car is shifted to 4-wheel drive, and we are already driving in 4-wheel drive. If I need to get back to 2-wheel drive, 4x2, then I can just go. मैं वापस 4x2 में आ गया हूँ. इस गाड़ी को ज्यादातर आपको 4x2 में ही चलाना है. जब बहुत रेयर केस में आपको कहीं से ऑफ रोडिंग कर रहे हैं या कीचड़ वीचड़ में से निकल रहे हैं तो 4x4 में कर लीजिएगा. ज्यादातर आपकी ये गाड़ी 4x2 में ही हर जगह से निकल जाएगी. Now we're looking at the pickup of this car. I want to actually check. So we went to 3000 RPM or almost 30 kilometers an hour. The pickup is very smooth and we've reached 70. Now we're in 4th gear and थोड़ा सा climb है, already 80 क्रॉस कर चुके हैं. It can really pick up speed very quickly and maintain I think 100-120 on the highway the whole day long. Overtakes are also very easy. Gear shifts are very smooth. अब gear shift बहुत ही ज़्यादा smooth हो गया compared to the earlier one. This G32 gearbox is a dream. Compared to my Gurkha, इसके अंदर आवाज़ बहुत कम आ रही है. इंजन की आवाज़, बाहर की आवाज़ बहुत कम आ रही है. आई एम श्योर इसके अंदर इन्होंने और भी ज़्यादा, हमारी गुरखा में भी काफ़ी इन्होंने साउंड डैम्पनिंग दी हुई थी. आई एम श्योर इसके अंदर भी कुछ चेंजेस करे होंगे, क्योंकि या तो इंजन की आवाज़ पहले से ही कम है, लेकिन बाहर की नॉइज़ और इंजन की नॉइज़ बहुत कम आ रही है इसमें. अब हार्शनेस जिसको NVH कहते हैं, वो बिल्कुल इस गाड़ी में कम हो गई है. एंड इट्स बिकम अ वेरी स्मूथ, इट्स अ स्मूथ ऑपरेटर. नए इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर आपको अब आपका टेम्परेचर रीडिंग, आपकी DPF का जो आपका AdBlue का लेवल, फ्यूल, दिस इज योर स्पीड एंड फॉर योर टायर प्रेशर मॉनिटरिंग. TPMS सब इसमें इंटीग्रेटेड कर दिया. हमारी वाली में यहाँ बाहर लगा होता था, इसमें अब इंटीग्रेटेड है. विंग मिरर एडजस्टमेंट यहाँ से होगी. आपको इसको जैसा भी हिलाना होगा यहाँ से कर सकते हैं. सर आपकी हाइट क्या है? अराउंड 5'11"? 5'11" सर. 5'11". तो आप कंफर्टेबली बैठे हैं? कंफर्टेबली है सर. बिल्कुल कंफर्ट है, काफ़ी स्पेस है. और पीछे बैठे हैं आलोक. आलोक आपकी हाइट क्या है? 5'10". 5'10". जगह है? बहुत है. कंफर्ट है? कंफर्ट है. तो ये वीडियो था हमारी 2024 5 डोर गुरखा का और 3 डोर गुरखा का. आपने देखे कि उसके अंदर क्या क्या चेंजेस थे. मेन चेंज, लोअर आर्म, मोर पावर, मोर टॉर्क,
smoother, quieter engine, smoother, quieter cabin. अंदर 5 डोर में पीछे ब्लोअर्स भी दे गए हैं और आपके पास अब इसमें एडब्लू भी डलेगा, इसकी वजह से आपकी ज़्यादा पावर आपको मिल सकती है बिकॉज एडब्लू डला है। उसके अंदर गेयर बॉक्स भी अब डिफरेंट है, G32 गेयर बॉक्स है। उसके अंदर आपकी सस्पेंशन सेटअप में मुझे ड्राइविंग में बहुत फर्क लगा, मतलब smoothness of the suspension was much more in the 5 डोर। मैंने एक्चुअली 5 डोर ही चलाई, 3 डोर अभी मैं चला नहीं पाया। 5 डोर के अंदर गाड़ी ज़्यादा स्टेबल थी, वो ऑफकोर्स ज़्यादा व्हील बेस होगा तो उसमें भी स्टेबल हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट उसका मुझे बहुत अच्छा लगा कि अंदर NVH साउंड प्रूफिंग ऐसी थी कि ज़्यादा बाहर की आवाज़ नहीं आ रही थी। स्टीयरिंग उसका बहुत ज़्यादा स्मूथ है। हमारी सीडो गुरखा जो 21 मॉडल है उसका भी स्मूथ है, लेकिन इसका उससे भी ज़्यादा लाइट, बिल्कुल इलेक्ट्रिक टाइप लग रहा था। एंड मैंने नीचे देखा था स्टीयरिंग रैक नया लगा हुआ है, इसके अंदर स्टीयरिंग रैक वो वाला नहीं है जो पुरानी वाली गुरखा में था। सस्पेंशन के अंदर जो स्प्रिंग्स है उनकी रेटिंग भी मुझे थोड़ी लगा कि अलग टाइप की होगी, बिकॉज द वे द कार वाज बिहेविंग ऑन बैड रोड, इट वाज वेरी वेरी प्लायंट एंड वेरी वेरी स्टेबल। काफ़ी ऊंची गाड़ी है लेकिन स्टेबिलिटी बहुत थी, और स्टीयरिंग को थोड़ा हिलाने पे भी स्टेबिलिटी में कोई इफेक्ट नहीं आ रहा था, बिल्कुल आपको डर नहीं लग रहा था कि गाड़ी पलट सकती है कुछ ऐसा। So these are some of the changes that I saw in the 2024 Gurkha. तो कंफर्ट और कन्वीनियंस अब उस गाड़ी में पूरा आ गया है। आपका लोअर आर्म्स के जो इश्यू थे वो खत्म हो गए हैं। पावर अब इतनी है कि इससे ज़्यादा पावर इस गाड़ी में चाहिए नहीं आपको। ट्रस्ट मी, 140 bhp is more than enough for the Gurkha. You can cruise at 100-120 the whole day long. मेरी गुरखा भी आई प्रेफर कि मैं 90 पे इसको रखूं। 90 to 100 से ज़्यादा मैं इस पे नहीं जाता हाईवे के ऊपर, लेकिन उस वाली के अंदर आप 120 पे भी आराम से क्रूज कर पाओगे, आई फील, बिकॉज 100 पहुंचने में उसको बिल्कुल समय नहीं लगता। इट्स अ कार विच इज नाउ capable of being an off-roader and a family vehicle and a touring vehicle. It was always a very good touring vehicle. 3 डोर के अंदर ये प्रॉब्लम थी कि वो थोड़ी सी छोटी पड़ जाती थी जगह लगेज के हिसाब से, लेकिन 5 डोर के अंदर अगर आप पीछे की 2 सीटें हटा दें जो सिर्फ 4 बोर्ड से लगी होती है, वो सीटें हटा दें, आपका जितना सामान है आप डाल सकते हैं अंदर। यूजली पीपल ट्रैवल विद 4 to 5 पीपल इन अ कार, इससे ज़्यादा लोग नहीं होते, बाकी सामान होता है। चाहे आपकी कोई और भी 7 सीटर गाड़ी होगी, उसके अंदर भी आपको अगर सामान ले जाना होगा तो आपको 4 या 5 लोग ही जा पाएंगे। इसके अंदर भी 4 या 5 लोग बैठ के पूरा सामान भर के जा सकते हैं। अगर 7 लोग जा रहे हैं तो इसके आप कैरियर पे भी रख सकते हो। So all in all, my conclusion, I would say that the 5-door Gurkha is a real upgrade from the 2021, and it's a very good car, very sorted, suspension, power, as well as your NVH levels, as well as your ground clearance, all the issues that we spoke about, जो हम फोर्स मोटर्स को अपना फीडबैक देते थे, उन्होंने सुना, उन्होंने उसके ऊपर काम कराए, एंड दे डिजर्व एक्कलेट्स फॉर इट, बिकॉज अब इस गाड़ी में वो इश्यूज नहीं आएंगे। बेयरिंग का जो मुझे डर था कि व्हील बेयरिंग, अब इसके अंदर सील दिख रहा था मेरे को सिस्टम, तो व्हील बेयरिंग्स के फेलियर होने के भी चांसेस अब बहुत कम हो गए हैं इसके अंदर। सो एज सच it should be something that people who drive the new 2024 Gurkha, who buy it, should be quite satisfied with the car from now on. One more thing in the new Gurkha is of course जो आपका 4x4 का लीवर है। हमारी वाली के अंदर ये थोड़ा हिलता है जब गाड़ी चल रही होती है, इसके अंदर जब एक्सीलेट करो तो ये हिलता है, आवाज़ कर सकता है, और लोगों को कभी इसको लगाने में हटाने में मुश्किल होती है। तो जो नई वाली है उसके अंदर स्विचेबल है। मैंने 1-2 बार उसको भी चला के देखा था, जैसे ही उसको 4H में करते थे 4H में जाती थी, और उसको वापस 4x2 में करते थे तो उसके 1 सेकंड 2 सेकंड के बाद वो 4x2 में आ जाती थी ऑन द फ्लाई। So I think it should be a pretty reliable system. I'm sure they've tested it. In conclusion, my conclusion for the new 2024 Gurkha is, and especially the 5-door I'm talking about, जिनको 3-door चाहिए वो 3-door जरूर ले सकते हैं। It's an amazing car with a short wheelbase. It's sporty, it's fun.
with a 5-door it's more practical, more usable space, and अगर कोई अपनी BS6 गुरखा जो 2021 मॉडल जैसे मेरी वाली है उससे अपग्रेड करके जाना चाहता है, आई वुड सजेस्ट कि आप 5 डोर लें. अगर आपको सिर्फ 3 डोर ही लेनी है तो बेटर होगा कि इसमें भी आप डीजल ट्रॉनिक लगा लें, लिफ्ट किट लगा लें. आपकी गाड़ी भी अबाउट 75 to 80% बिल्कुल वैसी बन जाएगी जो आपकी नई वाली 3 डोर गुरखा है एट अ वेरी लो कॉस्ट. लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके पास 5 डोर गाड़ी हो तो यू विल नॉट रिग्रेट इट. आई फील दैट इट्स गोइंग टू बी अ वेरी वेल मेड कार एंड टेस्टिंग काफ़ी 2 साल से ऑलमोस्ट हम लोग रोड्स पे देख रहे हैं टेस्ट हो रही है. So I hope that Force Motors has sorted out any issues that might have been there, and this car will be a trouble-free one. And I wish all the owners of the new BS 6.2 5-door Gurkha and the new 3-door Gurkha very happy miles ahead. Trust me, you made the right choice. You're going to have a lot of fun with this car. ये गाड़ी आपको थोड़ा अपना ख्याल रखवाती है, आपको वर्कशॉप जाना पड़ता है, थोड़ा देखना पड़ता है, इस गाड़ी का ख्याल रखना पड़ता है. It's not like Brezza or Creta कि आपने एक बार ली और उसके बाद like spirit shut it forget it type. इसमें थोड़ा आपको ख्याल रखना पड़ेगा, लेकिन the rewards of this car are something else, and hopefully you will all have a wonderful ownership experience. All the best from me, and congratulations to Force Motors for a wonderful product once again. Thanks a lot. See you in the next video. And ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया. I hope you like the video. Please like, share and subscribe if you did. And in your comment section, any questions you might have, अगर कोई ऐसे जिनका मैंने अपने वीडियो के अंदर आपको जवाब नहीं दिया, आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा कि मैं उसका वहाँ पे आपको जवाब दूँ. आप देखेंगे मेरे पुराने वीडियोस में भी हर कमेंट के ऊपर मैं जवाब देता हूँ अगर कोई क्वेश्चन होता है तो. So please do let me know, and thanks again for watching the video. See you again in the next.